मैं बैल हूं, होली का बैल, झगड़ू का बैल, सुमारू और एतवारू का बैल। अब मुझ में प्राण नहीं। प्राण तो क्या, मेरे पास तो देह भी नहीं है, क्योंकि मैं अब केवल आत्मा हूं, बैल की आत्मा। अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो मैं आपको एक कथा सुनाना चाहता हूं, अपने हृदय की थोड़ी व्यथा सुनाना चाहता हूं। मेरे अलावे इस कथा के पात्र हैं होरी, झगड़ू, एतवारू और सुमारू। ये चारों मेरे स्वामी, बंधु, भाई सब कुछ हैं। हमारा संबंध जन्म जन्मांतर का है, सहस्त्र शताब्दियों का, मृत्यु और जीवन चक्र के पहियों के साथ लगातार घूमते रहने का है। होरी, मुझे याद है तुम्हारे नेत्रों में मेरे लिए वो अपार स्नेह। क्या तुम्हें भी याद है मुझे खिलाने के लिए तुम्हारा अपना निवाला भूल जाना और मेरे गले की घंटी घुंघरू के लिए जब मन चाहा तुल जाना? और झगड़ू, क्या तुम्हें याद है दोपहर में मेरे नाद में पानी नहीं होने पर तुम्हारा अपने मेहर से झगड़ जाना? हालांकि हम तुम्हें बराबर रोकते थे, पर तुम मेरी सुनते कब थे? और सुमारू, क्या तुम्हें अब भी खलिहान के वो हंसी, ठिठोली, वो रास, वो पूजा सब याद है? भूल ही गए होगे तुम, क्योंकि अब जब खलिहानों का अस्तित्व ही शेष नहीं बचा तो तुम्हारे स्मृतियों में शेष बचे हों न बचे हों। संभव है तुम अपने नए जन्म में अपनी सारी पिछली स्मृतियों को भूल चुके होगे। और एतवारू, क्या तुम्हें याद है काशी के साथ अपना बंजहरिया, और वो दिन जब बगल के गांव में एक तुम्हारे मित्र के बैल के अचानक मर जाने के बाद उसका सारा खेत हम लोग एक हफ्ते में जोत आए थे? सच कितने दयालु और संवेदनशील थे तुम क्या, तुम सब। पर मुझे अच्छी तरह से याद है वो दिन जिस दिन हमारे गांव आई वो मशीन। भला उस दिन को मैं भूल भी कैसे सकता हूं। तुम लोग उस मशीन को ट्रैक्टर के नाम से संबोधित करते थे। यह अलग बात है कि उस मशीन ने सर्वप्रथम तुम्हारी संवेदना पर कुठाराघात किया था और क्षत विक्षत हो गई थी तुम्हारी मानवता। एक समय वो था जब मेरे साथ रहते रहते मेरे जैसे हो गए थे, और एक समय वो भी आया जब तुम मशीन के साथ मशीन बन गए। तुम में भी परिवर्तन का अद्भुत प्रवृत्ति है ना? खैर, जो भी हो, तुम्हारे इस मशीन ने मेरा काम समाप्त कर दिया। खेत, खलिहान, गाड़ी, बाड़ी, सब जगह अब इसका एक छत्र राज हो गया। मेरी जरूरत समाप्त हो गई और इसी के साथ तुम्हारे नेत्रों में मेरे लिए अपार स्नेह भी समाप्त हो गया। मैं तुम लोगों की आंखों में खटकने लगा। धीरे धीरे तुम सब ने मुझे खूंटे से, खलिहान से, खेत से, अरमान से, सबसे बेदखल कर दिया और मुझे बेच दिया कसाई के हाथों। कितने निष्ठुर हो गए थे तुम सब। क्या तुमने कुछ सोचा भी कि उस कसाई ने मुझे कैसे कैसे काटा, मेरी बोटियों को कहां कहां बांटा? अरे, मैं तुम्हारे विकास के विरुद्ध कब था? माना मैं मूर्ख हूं, मूर्खता का उदाहरण हूं, परंतु तुम तो ज्ञानी हो, विवेकशील हो, विचारवान हो, दयावान हो, इसीलिए तो मानव हो। तुम तो मानवता बस मेरे बचने का कोई राह ढूंढ सकते थे, पर नहीं, तुम्हें तो सहज रास्ता यही दिखा कि मैं मांस भक्षियों का निवाला बन जाऊं, उनके स्वाद का ग्रास बन जाऊं। अंत में एक प्रश्न पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? तो क्या बूढ़ा और बेकार हो जाने पर तुम अपने दादा दादी, माँ बाप को भी बेच दोगे किसी कसाई को? क्योंकि मैंने सुना है कि अब आदमी आदमी खाने लगा है।